नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। देवभूमि उत्तराखंड में G20 की बैठक होने वाली है और ऐसे में इस बैठक के लिए और मेहमानों के स्वागत के लिए प्रदेश में तैयारियां जोरों पर हैं। दीवारों का रंग रोगन भी किया जा रहा है और उन पर खूबसूरत चित्र उतारे जा रहे हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते हैं। तो वहीं फुटपाथ को भी पेंट किया जा रहा है। तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि उत्तराखंड G20 समिट के लिए सज रहा है, जिसका जिक्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी किया है। देवभूमि उत्तराखंड में G20 की बैठक होने वाली है। ऐसे में इस बैठक के लिए और मेहमानों के स्वागत के लिए प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। दीवारों का रंग रोगन भी किया जा रहा है, उन पर खूबसूरत चित्र उतारे जा रहे हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते हैं। वहीं फुटपाथों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि उत्तराखंड G20 समिट के लिए सज रहा है, जिसका जिक्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी किया है। सुने उनका क्या कहना है। जी, हम सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उनके नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और उसमें भी 3 कार्यक्रम, 3 बड़ी मीटिंग उत्तराखंड को मिली है, जिसकी एक मीटिंग हमारी रामनगर में संपन्न हो चुकी है। दूसरी मीटिंग हमारी 25 मई से प्रारंभ हो रही है ऋषिकेश नरेंद्र नगर में और सारी तैयारियां G20 की बहुत सुचारू रूप से चल रही है, व्यवस्थित तरीके से चल रही है। रामनगर की पहली बैठक हमारी ऐतिहासिक संपन्न हुई थी। सारी डेलीगेट्स जो देश दुनिया से आए थे, सभी यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से गए हैं। अच्छे परिवेश में बैठक हुई है। हम इसी प्रयास में हैं कि जैसे रामनगर में अच्छी बैठक हुई, उसी प्रकार की बैठक हमारी यहाँ भी संपन्न हो और देश दुनिया से आने वाले लोग उत्तराखंड की जो यहाँ के परिवेश है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की विशिष्टताएं हैं और उत्तराखंड पूरी दुनिया के अंदर जाए, ये हमारे लिए बड़ा अवसर है और उसको लेकर सभी लोग G20 का कहीं ना कहीं उसकी तैयारियां कर रहे हैं। उसके लिए अतिथियों के स्वागत की तैयारी भी कर रहे हैं। तो वहीं आगामी 30 मई से भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक की गई और इस बैठक के पहले चरण में प्रभारी महाजनसंपर्क अभियान के तरुण चुग, उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश के सभी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो वहीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी शिरकत की। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर बड़े कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं तमाम राज्यों में और इसी के तहत यह बड़ी बैठक बीजेपी कार्य समिति की संपन्न हुई। आपको बता दें अलग अलग चरण में बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम पार्टी के नेता बड़े शामिल हुए और मंथन यह किया गया कि आखिरकार किस तरह से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाए और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लेकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। और इस बैठक में कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बैठक में सभी सांसद और विधायक भी शामिल हुए और हमारे साथ स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा जी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। योगेश राणा जी, जिस तरह से मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? बैठक भी की गई, तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। बिल्कुल, उत्तराखंड को लेकर उत्तराखंड कई दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष नजर रहती है बाबा केदारनाथ और जो 4 धाम यात्राएं है उसके चलते हुए भी चर्चा में रहता है और हर साल
प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ की यात्रा और चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड आते भी है। वो अपने तमाम भाषणों में और तमाम बातों में बार बार ये जाहिर भी करते रहते हैं कि उत्तराखंड को लेकर उनको उनकी विशेष नजर रहती है, विशेष लगाव रहता है। दूसरा, उत्तराखंड उन प्रदेशों में से एक प्रदेश है जहां से लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी जीतती है और लगातार 2 बार से जीत रही है, पांचों की पांचों सीटें। तो इसीलिए ये जो वैसे तो ये भाजपा का राष्ट्रव्यापी अभियान है 30 मई से लेकर 30 जून तक, लेकिन उत्तराखंड को लेकर इसमें जो उत्तराखंड भाजपा है और उत्तराखंड सरकार है वो विशेष फोकस कर रही है, क्योंकि कुछ भी हो कर्नाटक से भी कुछ संदेश जा रहे हैं और लगातार जो बीच बीच में चर्चा आती है, कांग्रेस भी खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर भी अगर देखेंगे कर्ण मेहरा लगातार जो दौरे भी कर रहे हैं प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के, तो उससे भी ये है कि कहीं कांग्रेस कोई चिंता पैदा ना कर दे। और भाजपा में भी कुछ न कुछ तो बीच बीच में चीजें आती रहती है, नाराजगी का दौर चलता रहता है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो इसीलिए सबसे बड़ी भाजपा की जो उत्तराखंड इकाई है और खासकर भाजपा की सरकार है, उसके लिए एक चुनौती है कि 5 की 5 सीटें कैसे निकाली जाए जो आने वाला लोकसभा चुनाव है। और उसी के चलते हुए लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही भाजपा पूरे देश में ये अभियान भी चला रही है। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार जो मुख्यमंत्री है और जो पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी है, उसमें 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो आने वाला जो ये 1 महीना है इसमें कैसे कोशिश की जाए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करे और हर जगह उनको इसके लिए मोटिवेट करे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े पार्टी से। और इसी के चलते हुए अभी तक बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो महेंद्र भट्ट है पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को आग्रह किया गया है, एक चिट्ठी प्रस्ताव दिया गया है कि वो इसी बीच में एक रैली उत्तराखंड में करे और पिथौरागढ़ का जो गुंजी इलाका आता है, गुंजी क्षेत्र आता है, उसमें प्रस्तावित की गई है। अभी ये केवल प्रस्तावित है, कब होगी कैसे होगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसको 3 भागों में, ये जो राष्ट्रव्यापी अभियान है भाजपा का, उत्तराखंड में इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे 16 से 23 मई के बीच में प्रदेश, जिला और मंडल स्तरीय कार्यक्रम होंगे और इसके बाद का जो कार्यकाल रहेगा ये प्रधानमंत्री की रैली होगी और प्रधानमंत्री की रैली के तुरंत बाद हर लोकसभा क्षेत्र में 250 ऐसे लोग चिन्हित किए जाएंगे जो प्रभावशाली है, जो समाज में अपना हस्तक्षेप रखते हैं, जो समाज में लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। उनसे भाजपा के सांसद और भाजपा के बड़े नेता जाकर मिलेंगे और इसके बाद का जो कार्यक्रम होगा वो ब्लॉक लेवल पर और बूथ लेवल पर कार्यक्रम होगा। तो भाजपा का ये जो पूरा अभियान है, ये जो समाज के मौजूद लोग हैं उनको भी टच करना और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बूथ लेवल तक टच करना, भाजपा इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी कार्य योजना बना रही है। बिल्कुल योगेश राणा जी, यानी मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का पूरा होना भी साथ साथ, लेकिन जो 2024 का टारगेट है उसे भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को भले ही 1 साल का समय बचा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर अल्मोड़ा और हरिद्वार सीट पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है। दूसरी ओर प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस गरिमा दसौनी का कहना है कि हरीश रावत एक वरिष्ठ नेता हैं और उनका ये अधिकार बनता है कि वो उत्तराखंड की किसी भी सीट से लड़ें। हालांकि उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने ऐसी किसी बात को सार्वजनिक मंच से साझा नहीं किया है। निश्चित रूप से ये तो जरूरी है, ये नेताओं का काम भी है कि वो जनता की नब्ज टटोलें। माननीय हरीश रावत जी कहाँ से इंटरेस्टेड है, कहाँ से नहीं, ये बात मेरे लिए भी उतना ही बड़ा प्रश्न है जितना आपके लिए, क्योंकि उन्होंने अभी ऐसा कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं कहा है और व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। और क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, यदि चुनाव लड़ना भी चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट पूरी विधि विधान से खोल दिए गए। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा मार्गों पर 6 सिग्मा टीम लगातार यात्रियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
चार धाम यात्रा में सिक्स सिग्मा मेडिकल टीम। सिक्स सिग्मा की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। बद्रीनाथ धाम में सिक्स सिग्मा की मेडिकल सर्विस। लोगों को मिलेंगी मुफ्त सेवाएं। सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस टीम ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने वाले जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें सिक्स सिग्मा की तरफ से स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बद्रीनाथ धाम में मेडिकल सर्विस का शुभारंभ हो चुका है। सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस के मेडिकल निदेशक डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो हाई एल्टीट्यूड में फ्री मेडिकल सर्विस देती है और किसी से भी किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं लेती है। उन्होंने कहा, सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस की टीम नाम, नमक, निशान, इज्जत और वफादारी के साथ सेवा देने के लिए सदैव तत्पर रहती है। सिक्स सिग्मा टीम को भारत की वायुसेना, आर्मी, आईटीबीपी, बीएसएफ ने बेहतरीन ट्रेनिंग दी है। इसके साथ ही सिक्स सिग्मा टीम के पास अत्याधुनिक इक्विपमेंट और बेहतरीन ट्रेनिंग होने की वजह से कठिन परिस्थितियों में भी सिक्स सिग्मा टीम आसानी से रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देती है। यात्रा के दौरान जल्दी संपर्क स्थापित करने के लिए सैटेलाइट फोन का उपयोग किया जाता है, जिससे कि नेटवर्क न रहने की स्थिति में भी आसानी से कनेक्टिविटी बनाई जा सके। जय हिंद, ओम नमः शिवाय, जय बद्री विशाल। सिक्स सिग्मा हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज हिंदुस्तान का ये पहला विलेज, जो कि पिछले साल तक हिंदुस्तान का सबसे लास्ट विलेज कहा जाता था, और यहाँ मोदी जी आए और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हिंदुस्तान का पहला विलेज होगा। तो सिक्स सिग्मा की हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज कभी भी कहीं भी, चाहे वो पहला गांव हो चाहे आखिरी गांव हो, और वो चाहे कोई भी यात्रा हो, कभी भी किसी भी हाइट पे किसी भी वेदर में सिक्स सिग्मा हमेशा आपके साथ। जय हिंद। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि इस बार बद्री धाम में मेडिकल सेवा देने के लिए सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की ओर से 45 से अधिक मेडिकल स्टाफ को लगाया जाएगा, जिसमें क्रिटिकल केयर, कार्डियो, मेडिसिन, महिला रोग, रेस्पिरेटरी, माउंटेन मेडिसिन के विशेषज्ञ भी अपनी सेवाएं देंगे। सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो हाई एल्टीट्यूड में फ्री मेडिकल सर्विस देती है और किसी से भी किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं लेती है। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस ने बद्रीनाथ की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मेडिकल सुविधा प्रदान कराई थी। मेडिकल टीम की कार्यशैली से प्रसन्न होकर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर यहाँ सिक्स सिग्मा है तो सब ठीक ही होगा। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।